हे फ्रेंड्स, मैं नीके आपका वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे नीके फॉर यू पे। तो आज हम ट्यूटोरियल बना रहे हैं वर्डप्रेस के ऊपर कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है और कैसे उसके अंदर थीम्स वगैरह इंस्टॉल की जाती हैं, कैसे यूज़ किया जाता है। तो मैं उसके ऊपर ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। तो उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हों आपके तो नीचे कमेंट्स पे ज़रूर लिखिएगा। आइए वीडियो को चालू करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा वर्डप्रेस का पैनल है। ये मैंने अपनी होस्टिंग से वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने वहाँ का इंस्टॉलर पैनल खोल रखा है अपनी होस्टिंग का। तो इसी तरह से आप भी होस्ट क्रिएटर से या फिर होस्टिंगर से होस्टिंग ले सकते हैं। तो यहाँ से बहुत सस्ते रेट्स पे मिल जाती है। ये देखिए, आप देख सकते हैं 79 रुपीज़ पर मंथ में है, जो अप्रॉक्सीमेटली 15 to 2000 के अराउंड आपको होस्टिंग मिल जाएगी, जिसमें आपको एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, 30 GB का SSD स्टोरेज मिल जाएगा, एक ईमेल अकाउंट मिल जाएगा, SSL मिल जाएगा। डोमेन आपको खुद लेना पड़ेगा अलग से। इसमें डोमेन फ्री नहीं है। 100 GB की बैंडविड्थ है। वर्डप्रेस के लिए एक अलग से एस्केलेशन दे रखा है, मतलब वर्डप्रेस स्लो नहीं होगा। तो ये ऐसा कंपनी कमिट करती है, बाकी वो तो यूज़ करके ही पता लगेगा। और 30 डेज की मनी बैक गारंटी भी दे रही है कंपनी। तो अगर आपको लगता है कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप इनसे मनी बैक भी ले सकते हैं। और ऐसे ही अगर दूसरा प्लान लेते हैं 159 वाला, तो इसमें आपको 100 वेबसाइट्स तक कनेक्ट करने का स्पेस मिलता है और साथ में आपको इसके अंदर फ्री डोमेन भी मिल जाएगा। तो जो भी आपको पसंद आए आप उसमें से ले सकते हैं प्लान। ऐसे ही होस्ट क्रिएटर के प्लान भी हैं यहाँ पे। 99 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट है और 50% ऑफ भी दे रहे हैं ये। ठीक है। तो बाकी नीचे मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ से इस वेबसाइट से इजीली परचेज कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। तो हम यहाँ से इंस्टॉल करते हैं। मे बी आपके होस्टिंग के अंदर मेथड थोड़ा अलग होगा। सोफ्टा पुलस करके एक होता है, अगर उससे इंस्टॉल करना होगा तो आप बस उस पर क्लिक कीजिए, वर्डप्रेस सर्च कीजिएगा, ऑटोमेटिकली यही वाला जो इंस्टॉलर है ऐसा ही आ जाएगा। तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन। तो इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन पे अगर आप क्लिक करेंगे, अच्छा दो तरीके हैं इसको इंस्टॉल करने के। पहला तरीका तो ये है कि आप इंस्टॉलर से कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप वर्डप्रेस को वर्डप्रेस की वेबसाइट से डाउनलोड करके FTP के थ्रू अपलोड करेंगे। तो मैं कहूँगा ये इजी है ये वाला मेथड। इस मेथड से चलते हैं। तो जैसे ही देखिए मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरे सामने डिटेल्स आ गई। सो पहली डिटेल आई है डोमेन। तो डोमेन हमारा है bangladesh.tech। और यहाँ पे डायरेक्टरी नेम ऑप्शनल है। अगर आप मेन वेबसाइट पे डालना चाहते हैं तो आप ये डायरेक्टरी नेम ब्लैंक छोड़ेंगे। ठीक है। अदरवाइज अगर आप किसी अलग से किसी पेज पे या किसी डायरेक्टरी में डालना चाहते हैं, लाइक सपोज मैं डालना चाहता हूँ bangladesh.support पे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे bangladesh अपना डोमेन सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ डायरेक्टरी पे लिख दूँगा मैं, लेट्स सपोज मैंने डील्स लिख दिया। ठीक है। तो ये मैंने डायरेक्टरी बना दी। और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका मल्टी डोमेन है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको HTTPS और आपका डोमेन सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो अगर आपने HTTPS नहीं सिलेक्ट किया और खाली HTTP कर दिया तो उस पर चला जाएगा। तो हमें HTTPS पे चाहिए, तो आपको वो सिलेक्ट करना होगा। कई केसेस में आपके पास HTTPS का ऑप्शन नहीं आएगा। उस केस में आप ये चेक कीजिएगा कि आपका SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट है या नहीं है, क्योंकि अगर SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट नहीं होगा तो HTTPS का ऑप्शन यहाँ नहीं आएगा। उसके बाद मैंने डायरेक्टली ले ली डीज। तो अगर आपको मेन वेबसाइट पे यानी रूट वेबसाइट पे करना है डोमेन पे, कि अगर कोई भी आपकी वेबसाइट जैसे abc.com है तो abc.com खोले तो उसको आपकी वेबसाइट दिखनी चाहिए, तो आप डायरेक्टरी नेम नहीं डालेंगे। और अगर आपको किसी अदर सब डोमेन पे या किसी लिंक पे या किसी अदर डायरेक्टरी पे डालना है तो आप उसके लिए यहाँ पे डायरेक्टरी नेम डाल सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने अपना बनाना है bangladesh.tech/deals, तो मैंने डायरेक्टरी नेम डाल दिया डील्स। ठीक है। उसके बाद वर्जन, आप जो भी वर्जन यहाँ से चूज करना चाहते हैं, रिकमेंडेड है भाई 5.8.1, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन यही चल रहा है। लैंग्वेज इंग्लिश, अगर आप किसी और कंट्री में हैं या किसी और लैंग्वेज में इसको करना चाहते हैं तो आप उसमें भी कर सकते हैं। देखिए ये लैंग्वेज की लिस्ट है, जैपनीज है, इंग्लिश कनाडा की है, इंग्लिश UK की है, इंग्लिश
और स्पेनिश है, आपकी अरबिक है, तो जो भी आप अपनी लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग इसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उसके बाद ये आई एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट, अपडेट न्यू माइनर सिक्योरिटीज रिलीज, ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा। वर्डप्रेस प्लगइन ऑटोमेटिक अपडेट, डू नॉट ऑटोमेटिकली अपडेट वर्डप्रेस प्लगइन। आप चाहें तो अपडेट पे भी कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्लगइन्स अपडेट होते रहेंगे। ये बाद में बताऊंगा प्लगइन्स क्या होते हैं, फिलहाल के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। ऐसे ऑटोमेटिक अपडेट है, यहाँ पे डाला है कि माइनर जो हैं और सिक्योरिटी हैं वो तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, लेकिन पूरा नहीं होना चाहिए, वो हमसे पूछ के होगा। अगर मैं डू नॉट पे कर दूंगा तो कुछ भी अपडेट नहीं होगा, वो जब तक मैं नहीं करूँगा उसको, ठीक है। तो अपडेट इस न्यू माइनर्स और सिक्योरिटी रिलीज पे ही रहने दीजिएगा। उसके बाद आगे आते हैं वर्डप्रेस थीम अपडेट। तो एक थीम होती है जो लुक एंड फील के लिए होती है, तो वो भी पूछ रहा है आप अपडेट रखना चाहते हो या नहीं, तो मैंने डू नॉट कर दिया इसको। इसके बाद ऑटोमेटिकली अपडेट क्रिएट बैकअप। तो ये किस लिए पूछ रहा है कि जब भी कुछ अपडेट होगा तो उससे पहले वो बैकअप क्रिएट करे या ना करे, तो हमने कहा है कि क्रिएट बैकअप एंड ऑटोमेटिकली रिस्टोर द बैकअप इफ अपडेट फेल। कि अगर अपडेट फेल होता है तो उस केस में क्या होगा कि जो भी हमने बैकअप लिया है, जो भी ऑटोमेटिकली बैकअप क्रिएट हुआ है वो रिस्टोर हो जाएगा। इससे आपकी वेबसाइट को हार्म नहीं होगा, तो इसलिए ऑटोमेटिक पे ही रहने दीजिएगा। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का पासवर्ड और यूज़र नेम, ठीक है। इसके वर्डप्रेस हमारा दो तरीके से काम करता है, एक तो फ्रंट हैंड होता है और एक होता है बैक हैंड, ठीक है। तो बैक हैंड को खोलने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र नेम, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ एडमिन, और पासवर्ड भी हम ले लेते हैं अभी admin@123। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा अगर नीचे स्ट्रॉन्ग आना चाहिए, वीक नहीं आना चाहिए यहाँ पे, या एक्सीलेंट आना चाहिए। उसके बाद आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की ईमेल एड्रेस और यहाँ पे आपकी वेबसाइट का टाइटल जो भी आप देना चाहते हैं, जैसे मैंने दे दिया बैंक द डील, और अगर आपकी कोई टैगलाइन है तो आप वो दे सकते हैं, ठीक है। मैं अभी के लिए टैगलाइन यही रहने देता हूँ। तो उसके बाद टू फैक्टर, ये बोल रहा है इसको नहीं छेड़ना, अभी इसको भी नहीं छेड़ना, इसको भी नहीं छेड़ना, ठीक है। उसके बाद इसको भी नहीं छेड़ना और यहाँ पे डायरेक्ट आप क्लिक कर देना किस पे, इंस्टॉल पे। तो जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे देखिए इंस्टॉलिंग होनी शुरू हो गई है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि इंस्टॉल होने के बाद अगर आपको इसके अंदर अगर डील्स और कूपन्स की वेबसाइट बनानी हो तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। सो देखते हैं, इंस्टॉल होने देते हैं इसको। तो ये देखिए ये इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको जैसे बताया था डायरेक्टरी, और उसके बाद हमारे पास आया है WP एडमिन, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो ये अभी खुल नहीं रहा है कि कुछ एरर है। ऐसा कुछ फाइल मिस है, ठीक है। मैं ये एक सेकंड इसको ठीक कर। सो सो ये देखिए, ये इंस्टॉल करने के बाद मैंने ये बना के रखी हुई थी। तो ये ऐसा कुछ है, डील वाली वेबसाइट है, ये आपकी डील्स एंड कूपन्स की वेबसाइट है, ठीक है। सो डील्स एंड कूपन्स की वेबसाइट ये है, ये इसका फ्रंट एंड है। और अगर मैं इसके बैक एंड की बात करूँ तो ये इसका बैक एंड है। तो आपको खोलना कैसे है, आपको जब भी बैक एंड खोलना होगा तो आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है आपका डोमेन। सो जैसे मेरा डोमेन है bankthedills.online/wp एडमिन, यहाँ पे खाली एडमिन भी आप टाइप कर दोगे तो भी हो जाएगा। चलिए ओपन हो रहा है, ये देखिए ये एडमिन पैनल पे चला गया। यहाँ पे वैसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है। तो जो हमने यूज़र नेम और पासवर्ड जब जो रखा था एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलिंग, वो आप पुट करेंगे तो ऐसा डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, थीम मैं पहले बता देता हूँ जो मैंने यूज़ किया। ये है पीपअप, पेड थीम है $59 की, तो आप इसको ले सकते हैं और बहुत ही अच्छी थीम है ये।
इससे बहुत फीचर्स आपको मिल जाते हैं कूपन्स वगैरह के। जैसे मैं एक आपको खोल के दिखाता हूँ, ये वाला ले लेते हैं, 18% ऑफ चल रहा है एम आई पे। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिल गया, यहाँ पे आपका शेयर करने का, उसके बाद यहाँ पे आपकी डील्स का कि कौन सी वेबसाइट की डील है, फीचर्ड बनाने का, उसके बाद डील का स्कोर क्या है, लाइक किया है यानी कितने लोगों ने व्यू कर लिया है इसको, उसके बाद ये आपका बटन है बैंक द डील्स का, मैंने यहाँ पे डाल रखा है, और ग्रैब द डील्स भी है ये। आप जो भी यहाँ देखना चाहते हैं इस बटन पे लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो ये उस कंपनी की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा या उस पर्टिकुलर पेज पे हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका अबाउट का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको, या ये हमने ये हमने कोड से डाल रखा है, कुछ एसेसरीज हैं ये भी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। उसके बाद यहाँ देखिए रिलेटेड भी आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइब करने का ऑप्शन भी दे रखा है इन्होंने, पॉपुलर्स भी, पिक्चर डालने का ऑप्शन मिल जाता है, और डील ऑफ द डे का प्रोडक्ट डालने का भी ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है। तो ये एक ऐसी वेबसाइट है, ये एक ऐसी थीम है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डील और कूपन की वेबसाइट बनाने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ कैसे डालेगा। तो पहले हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं, ये है डैशबोर्ड, होम एंड अपडेट। ये तो होम पेज ये ऐसा कुछ दिखेगा आपको जिसमें सारी अपडेट्स या रियल टाइम फैक्टर्स आपको दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये थीम का पार्ट है, इसको अभी छोड़ देते हैं, बाद में बताऊँगा। ये एक प्लगइन है जेटपैक, ये भी मैं आपको बाद में बताऊँगा कैसे है। ये है पोस्ट, तो पोस्ट पोस्ट क्या होते हैं आपके, जो भी हम यहाँ पे अपडेट करते हैं, जैसे कुछ भी ब्लॉग लिखना है या कोई भी मुझे कूपन बनाना है या मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो मैं कहाँ से करूँगा, मैं पोस्ट से करूँगा, ठीक है। इसी तरह ब्लॉग पोस्ट ये एक्चुअली यहाँ पे दो इसलिए हुए हैं क्योंकि हम ये थीम का ऑप्शन है, तो हम पोस्ट कर रहे हैं तो कूपन और डील्स में जा रहा है, और ब्लॉग पोस्ट करेंगे तो सिंपली ब्लॉगिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। मीडिया की बात करूँ तो मीडिया के अंदर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, लाइब्रेरी एंड ऐड न्यू। लाइब्रेरी मतलब कि जो भी आप पिक्चर्स, फोटोज़, वीडियोस या जो भी आप कंटेंट इसके अंदर अपलोड कर रहे हैं वो सारा कुछ आपकी लाइब्रेरी के अंदर जा रहा है। तो जब आप लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो आप चेक भी कर सकते हैं, एंड ऐड न्यू अगर कुछ न्यू करना चाहते हैं तो आप ऐड न्यू में जाके अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए अभी खुल रहा है, थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि काफ़ी पिक्चर्स हैं तो इसलिए टाइम ले रहा है। सो ये देखिए, तो अभी तक मैंने जितनी भी इमेजेस यहाँ पे अपलोड किए हैं सारी अवेलेबल दिखा रहा है। तो उसके बाद पेजेस, सो पेजेस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जो भी हम होम, अबाउट अस या ये जितने भी देखते हैं हम, ये सब पेजेस से ही बना होता है, ठीक है। सो वही बॉयफ्रेंड पे चलते हैं। ये जो मैंने बना रखा है ये, हाँ, एडवर्टाइज विद अस पे चलते हैं, ये पेजेस हैं, ठीक है, चेक। और वही यूट्यूब पे, हाँ, मैंने यूट्यूब का लिंक डाल रखा है अपना, तो वो अलग चीज़ है, वो भी बताऊंगा कि कैसे मैप किया जा सकता है। अभी ये देखिए bangladesh.online कॉन्टैक्ट अस, तो हम कहाँ कहाँ पे पहुँच गए, कॉन्टैक्ट अस के पेज पे। तो अभी ओपन हो रहा है, कुछ टेक्निकल ग्लिच है शायद इस वजह से ओपन नहीं हो रहा अभी, तो हम इसको बाद में ठीक कर लेंगे, हो सकता है कुछ पीछे पेज में दिक्कत आ रही हो, ठीक है। सो उसके बाद आगे मैं चलता हूँ, पेजेस के बाद आता है कमेंट। सो कमेंट क्या है कि जो भी आपको कमेंट देगा, जो भी पर्सन आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके ब्लॉग के बारे में लिखेगा, वो सारे कमेंट्स आपको यहाँ दिखेंगे, ठीक है। और सबसे बढ़िया चीज़ जो वर्डप्रेस में बना रखी है वो क्या है कि जब तक आप कमेंट्स को अप्रूव नहीं करेंगे, यहाँ पे ये देखिए जैसे यहाँ पे आया हुआ है, तो जब तक आप इसको अप्रूव नहीं करेंगे तब तक ये कमेंट वहाँ पे शो नहीं होगा फ्रंट हैंड पे, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप चाहें तो सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं, इसको ऑटो अप्रूव कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट जब तक आप अप्रूव नहीं करेंगे कमेंट शो नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद ये मैंने एक प्लगइन खुद डाला है ओपन मॉन्स्टर, इसके बारे में बात करेंगे बाद में। रैंक मैथ, ये एसईओ का प्लगइन है, ऐसे ही एलिमेंट है, पेज बिल्डर का है, टेम्पलेट्स, ये प्रीसेट्स हैं इसके अंदर, और डब्ल्यूपी फॉर्म आपका कॉन्टैक्ट अस फॉर्म वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। मार्केट प्लेस, ये थीम का अपना फीचर है। अपीयरेंस, अपीयरेंस के अंदर क्या होता है कि आपकी थीम की सारी डिटेल होती है, इसके अंदर आपकी थीम की सारी डिटेल होती है। ये देखिए जैसे मैंने रीफ ऑफ थीम इंस्टॉल की है तो इसकी सारी डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है। ऐसे ही स्नैत्रा की थी एक मैंने, तो यहाँ पे आपकी सारी थीम होती है, आपको
मैं बताता हूँ थीम कैसे इसके अंदर अपलोड की जाती है। पहला होता है हमारे पास, चलो यहाँ से पहले देखते हैं। यहाँ पे अपलोड में जाएंगे, कोई भी थीम अपलोड करनी है आपको, अपलोड में जाके यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा और उसकी फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर देना वो फाइल। ठीक है, जिप फोल्डर होगा। जब भी आप यहाँ से, जैसे अगर यहाँ से परचेज करते हैं तो आपके सामने एक जिप फोल्डर आएगा, उस जिप फोल्डर को आपको इसके अंदर अपलोड कर देना है। चूज़ करके जहाँ पे भी वो रखा हुआ उसको सिलेक्ट कर देना है और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। आपकी थीम इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आपके सामने एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा, आप उसको एक्टिवेट करेंगे तो आपकी थीम एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, थीम्स में चलते हैं। अगर आपको प्री डिफाइंड थीम्स लेनी है, आपको नहीं क्या कहते हैं परचेज करनी है, तो इसके अंदर फ्री थीम्स भी दी होती है, जैसे हम wordpress.org थीम्स बोलते हैं। तो ये अभी लिस्ट ओपन हो रही है। ये ये कुछ थीम्स हैं जो फ्री हैं, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और आप चाहें तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं ये थीम है, इसके अंदर देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, विच इज़ वन इज़ प्रीव्यू एंड सेकंड वन इज़ इंस्टॉल। प्रीव्यू करेंगे तो प्रीव्यू इसका पूरा नहीं आएगा जैसे ये पिक्चर में दिखा रहा है, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि वो वर्डप्रेस का प्रीव्यू दिखाता है। तो जैस तो वो जब तक आपके इसके अंदर थीम वो इंस्टॉल नहीं होगी, पर्टिकुलर बनी नहीं होगी, तो वो आपको करेक्ट रिव्यू नहीं दिखाएगा। तो प्रीव्यू देखने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गूगल पे जाके उसके नाम से सर्च कीजिए और उसकी खुद की वेबसाइट पे जाके उसका प्रीव्यू देखिए, सो दैट आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में थीम कैसे दिखती है। ठीक है, और इंस्टॉल करेंगे तो अगेन इंस्टॉल हो जाएगी, और वही एक्टिवेट करेंगे तो एक्टिवेट हो जाएगी। तो इन्होंने कैटेगरी में बांटा हुआ है, पॉपुलर, लेटेस्ट, फेवरेट, प्रीमियम। द प्रीमियम इज ऑफ कोर्स पेड थीम्स हैं। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप फ्री थीम्स में जाएंगे तो बहुत से ऐसे फीचर होंगे जो वर्किंग नहीं होंगे, और बहुत से ऐसे फीचर होंगे जो वर्किंग होंगे, जो मोस्ट ऑफ द टाइम लिमिटेड फीचर वर्किंग होंगे। जैसे कई बार क्या होता है, फ्री थीम के अंदर हमें डेमो नहीं मिलता, हम डेमो इंपोर्ट नहीं कर पाते हैं, हमें मैनुअली उस थीम को क्रिएट करना पड़ता है। मतलब थीम होती है, फीचर्स को क्रिएट करना पड़ता है। बट यहीं वहीं अगर आप पेड थीम में जाते हो तो आपको उसमें डेमो मिल जाएगा, प्रीमियम ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप बिगिनर हैं, फ्री थीम से शुरू कीजिएगा। उसके बाद मैं अभी आपको एक प्लगइन भी बताऊंगा जिसके थ्रू आपको बना सकते हो बिना ऐसी थीम के। ठीक है, सो आने वाली वीडियो में मैं वो भी शेयर करूंगा। सो आप भी बेसिक नॉलेज के लिए, स्टार्ट करने के लिए, मैं आपको दिखाने के लिए मैंने ये थीम दिखाई है आपको। सो आने वाली मेरी वीडियोस में मैं आपको बेसिक ओपन की वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, जिससे आप आराम से कमा सकते हो बना के। गूगल एडसेंस भी अप्रूव कर देगा, आप आराम से चला सकते हो उसको। ठीक है, आराम से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इतनी हैवी वेबसाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी जब ये वेबसाइट बनाई थी, मैंने खुद जब बांग्लादेश को डिज़ाइन किया था, उस टाइम मैंने बेसिक वेबसाइट से स्टार्ट किया था। जबकि पास मेरे मुझे तो वर्डप्रेस चलाना भी आता है, अच्छे से यूज़ करना भी आता है, स्टिल मैंने उसको बेसिक वेबसाइट से चालू किया था। क्यों? क्योंकि बेसिक वेबसाइट हैवी नहीं होती, आराम से इजी टू ओपन होती है, इजी टू लाइक ऑप्शंस उसमें बहुत होते हैं, लोग इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं इस वजह से। ठीक है, जब बांग्लादेश का रिस्पांस अच्छा आया तो हमने पेड थीम में जाके उसको स्विच किया और ऐसी थीम ऐसी बनाई। ठीक है, सो जब लोगों को पता लगने लग गया, ऑडियंस को पता लगने लग गया। ठीक है, सो मैं वो तरीका भी आपसे शेयर करूँगा आगे। ठीक है, सो अभी देख लेते हैं आगे। तो ये थी थीम की बात। उसके बाद प्लगइन्स होते हैं। प्लगइन्स वो मॉड्यूल्स होते हैं एक तरह के, जिससे हम काम करवाते हैं। जैसे मैं एसईओ की बात करूँ तो मुझे ऑन पेज एसईओ करने के लिए चाहिए होगा कि मैं उसके अंदर टाइटल डाल सकूँ, मेटा डिस्क्रिप्शन डाल सकूँ, और मैं हर चीज़ को तो जाके एचटीएमएल में डाल नहीं सकता। तो मैं क्या करूँगा, एक प्लगइन ले लूँगा, उस प्लगइन के अंदर मुझे ऑप्शन मिल जाएगा कि भाई ये आपका ब्लॉग है, इसके नीचे पोस्ट टाइटल डाल दो और मेटा डिस्क्रिप्शन अपना डाल दो, तो ऑटोमेटिकली जाके उसके हेडिंग में एम्बेडेड हो जाएगा। तो क्या हुआ, प्लगइन ने मेरा काम आसान कर दिया। तो एक तरह से ये समझ लो कि जैसे हमारे मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं जो पर्टिकुलर डिज़ाइन किए जाते हैं, उसी चीज़ के लिए आपके लैपटॉप पे होते हैं।
वैसे ही ये प्लगइन्स होते हैं पर्टिकुलर सर्विस को यूज़ करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, एक मॉड्यूल होता है। उसके बाद यूज़र्स, इसके अंदर सारे यूज़र्स की डिटेल आती है। टूल्स के अंदर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इसको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। सेटिंग्स की बात करूँ तो जनरल सेटिंग और आपकी रीडिंग्स वगैरह की होती है, तो इसकी बात करते हैं। तो हमें ये यूज़ करना पड़ेगा सेटिंग ऑप्शन, तो बताते हैं कैसे करते हैं। तो पहले चलते हैं जनरल के अंदर। तो जनरल के अंदर आपको यहाँ पे साइट टाइटल मिल जाता है। आप साइट टाइटल अगर जो भी रखना चाहते हैं आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं इधर, और अगर आपको कुछ और रखना है तो वो भी रख सकते हैं। टैगलाइन के अंदर वही अगेन जो भी टैगलाइन आप डालना चाहते हैं तो इधर यहाँ से भी डाल सकते हैं या वहाँ से भी इंस्टॉल करते हुए भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये नहीं आपको छेड़ना है, ये भी नहीं छेड़ना है। हाँ, उसके बाद मेंबरशिप पे आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कोई भी पर्सन रजिस्टर कर सके, ठीक है, यूज़र प्रोफाइल बनवाना चाहते हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि ई कॉमर्स की वेबसाइट पे होता है कि कोई भी यूज़र आता है, वो रजिस्टर करता है, उसके बाद ही अपना प्रोडक्ट खरीद सकता है। तो इन दैट सिनेरियो एनीवन कैन रजिस्टर, पे आपको चेक करना होगा यहाँ पे आके। उसके बाद आप क्या रोल चाहते हैं, ये हमें ऑप्शन देता है कि वो शॉप मैनेजर हो, वेंडर हो, सब्सक्राइबर हो, कंट्रीब्यूटर हो, ऑथर हो, एडिटर हो। सो वो आप पे डिपेंड करेगा आप क्या बनाना चाहते हैं उसको बाय डिफ़ॉल्ट। कि अगर आपको लगता है कि जैसे आपकी कोई शेर व शायरी की वेबसाइट है, आप ब्लॉग्स लिखते हैं, आप चाहें तो उसको ऑथर भी बना सकते हैं, एडिटर भी बना सकते हैं। और अगर आपकी कोई ई कॉमर्स की है तो कस्टमर भी बना सकते हैं। या अगर आपकी जैसे हमारी बैंक ये है डील्स और उसकी वेबसाइट है कूपन्स की, तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सब्सक्राइबर बनाया। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से जो भी रोल सेलेक्ट करना चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो साइट लैंग्वेज की बात करूँ, अगेन वही इंग्लिश, हिंदी, जो भी अगर आपको पसंद है, टाइम ज़ोन जो भी आप इंडिया के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद डेट फॉर्मेट दे रखी है, उसके बाद टाइम फॉर्मेट दे रखा है, क्या कैसे चाहते हैं। उसके बाद वीक स्टार्ट मंडे से होना चाहिए, ठीक है। कैश लेवल और बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही सेम सेव चेंजेस पे आप क्लिक करेंगे सेव हो जाएगा। उसके बाद राइटिंग की बात करें तो राइटिंग में कोई ऑप्शन नहीं छेड़ना आपको। इसके बाद रीडिंग में आते हैं। रीडिंग में सिर्फ एक ही दो ऑप्शन है और उससे ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यूर लेटेस्ट पोस्ट होता है, ठीक है। तो अगर आप ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना रहे हैं तो लेटेस्ट पोस्ट ही रहेगा, कभी भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आपने कोई अपना पेज डिज़ाइन किया है और जहाँ पे चाहते हैं कि यही पेज दिखना चाहिए, तो इन दैट सिनेरियो हमारे पास ऑप्शन होता है स्टैटिक पेज, ठीक है। तो हम यहाँ पे आके होम पेज पे जो भी हमारा पेज होगा, जैसे मैंने होम के नाम से बनाया था, मैं वो सेलेक्ट कर दूँगा। पोस्ट पेज पे क्या जाएगा, जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लॉग जो है वो पर्टिकुलर इसी जगह पे जाए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लॉग का पेज बना रखा है, एक मिनट, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ कि डैशबोर्ड वाले पेज पे जाए, तो पोस्ट में जब भी डालूंगा वो ऑटोमेटिकली लाइव कहाँ करेगा, डैशबोर्ड पे करेगा, ठीक है। तो इन दिस सिनेरियो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं ब्लैंक भी जोड़ सकते हैं। यहाँ से ब्लॉग शो मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब आप कितने एक टाइम पे एक पेज पे कितने पोस्ट शो करना चाहते हैं, 10 20 30 जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं। बाकी ये सब चीज़ें आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगेन अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ सर्च इंजन पे दिखाई ना दे, तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं डिस्करेज इंडेक्सिंग, तो वो सर्च इंजन से हट जाएगा। वही ऐसे सेव चेंजेस करेंगे तो सेव हो जाएंगे। उसके बाद डिस्कशन एंड मीडिया का आपको काम नहीं है। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज परमालिंक। परमालिंक्स क्या होते हैं? परमालिंक्स क्या होते हैं? हमारे एड्रेस बार पे जो भी लिंक्स हमें दिखाई देते हैं विच इज कॉल्ड परमालिंक्स। हम ध्यान से देखिएगा कैसे काम करें। देखिए, जैसे मैंने एक ऑफर पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, डेट लिखी आ रही है और उसके बाद उसका हेडिंग लिखी आ रही है, ठीक है। बट एक्चुअल तरीका ये नहीं है। तो हम परमालिंक पे क्लिक करते हैं, ये परमालिंक से, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डेट एंड नेम सेलेक्ट हुआ होगा, यहाँ पे देख रहे हैं। आपको इसको करना है पोस्ट नेम पे, ठीक है। तो पोस्ट नेम पे ही होना चाहिए हमेशा। पोस्ट नेम पे क्या होता है, पहले उसका आपकी वेबसाइट, उसके बाद उसकी कैटेगरी और उसके बाद उसका टाइटल शो करेगा।
ठीक है। सो बेसिक और कुछ नहीं छेड़ना, सेव सेम चीज़ कर देने हैं। तो मैंने ये इसलिए चेंज किया था ताकि मैं आपको फ़र्क दिखा सकूँ। अब देखिए रिफ्रेश करते हैं, पेज नॉट फाउंड हो गया। क्यों हुआ? उसका रीज़न ये है कि मैंने लिंक ही चेंज कर दिया। तो अब दोबारा लिंक पे क्लिक करेंगे, देखना लिंक कैसे है। देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट का नाम आया है, कैटेगरी भी नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्ट का नाम आया है। पर अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं तो उसके अंदर आपको कैटेगरी का नाम भी दिखाएगा। ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो गूगल डिस्करेज कर देगा, इसकी इंडेक्सिंग एसईओ नहीं करेगा इसको, चाहे आप कितने भी कीवर्ड्स डाल दें, कितना भी ऑन पेज कर। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये सब चीज़ें जो हैं ये मैंने प्लगइन्स एक्स्ट्रा डाल रखे हैं। ठीक है। सो टाइम आने पे आगे की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनको यूज़ किया जाता है, क्या किस लिए हैं ये प्लगइन्स। ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ठीक है। आने वाली वीडियो में अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्लगइन्स जो हैं यूज़ करके या कौन से थीम यूज़ करके आप और भी आसानी से एक ओपन और डील्स की वेबसाइट को बना सकते हैं। और एक थीम तो मैंने आज आपको बता दी, तो पेड थी। तो अगर आप इसको लेते हैं तो इसके अंदर भी बहुत से ऐसे फीचर मिलेंगे आपको कि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको अपना डेटा इसके अंदर इंसर्ट करना है, फ़ोटोज़ अपलोड करनी है, ऑटोमेटिकली सब कुछ होगा। ठीक है। अगर आप पेड थीम नहीं ले सकते, फ्री थीम से आप बनाना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा आने वाली अगली वीडियो में। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे। मैं आपके उस क्वेश्चंस का और उनके डाउट्स को, क्वेश्चंस का आंसर देने का और आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, स्टे ट्यून्ड, निकी फॉर यू, थैंक यू।